हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग जानते ही हैं जैसे कि आजकल आज का डेट है 22 जनवरी, और 22 जनवरी हर सनातनी के लिए जो कि दुनिया के किसी भी कोने में हो उसके लिए ये दिन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे श्री राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो हम एक्चुअली बहुत खुश हैं, तहे दिल से खुश हैं। और मैं अंश शुक्ला आपका इंडियन रैक के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप कैसे हो। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होगे, मैं भी अच्छा हूं। और आज हम एक नए वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो दिखाता है हमारे में एग्जाम्पल सेट करता है विविधता में एकता, यूनिवर्सिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मतलब हम एक समाज के लोग कितने राजी खुशी मिलजुल के एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ सियासी लोग हमारे बीच फूट डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते। और वीडियो लिया गया है हेडलाइंस इंडिया के चैनल से, और वीडियो का ओरिजिनल लिंक चैनल में पिन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अयोध्या और देखते हैं वीडियो। अरे नूर आलम जी, आप तो मुस्लिम हो, कहाँ आप एक ब्राह्मण को यहाँ पर भंडारे के लिए जमीन दे रहे हैं? इन सब चीज़ों से कोई हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने उसमें हैं, प्रभु श्री राम के पड़ोसी हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहले पड़ोसी का हक है। लेकिन कहते हैं प्रभु श्री राम के वंशज भी हैं। हाँ भाई, वो तो जाहिर सी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सजाई जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ये अयोध्या की तस्वीर है जहां पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी कि रामलला टेंट से उठकर महल में अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये वीवीआईपी गेट है, यानी कि 22 जनवरी को जिन वीवीआईपी की एंट्री होगी वो इसी गेट से होगी। ये तो हुई अयोध्या की सजावट की बात, लेकिन हम आपको आज ऐसी खबर दिखाने आए हैं, हेडलाइंस इंडिया ऐसी खबर आपको दिखाने आया है जिसको आप सुनेंगे तो एकता की अयोध्या से सबसे बड़ी तस्वीर है। मेरे साथ नूर आलम जी है। ये नूर आलम है। नूर आलम जी, बिल्कुल वीवीआईपी गेट से लगा हुआ आपका जो ये घर है, आपकी जो ज़मीन है जी, और हमने सुना है कि आपने इस ज़मीन पर अनुमति दी है, आपने इस ज़मीन पर भंडारा लगाने के लिए किसी राजनीतिक व्यक्ति को अपने जगह दी है, क्या कहेंगे? हमारे बाबूजी श्री चंपत राय जी जो हैं जी, वो स्वयं उन्होंने इस जगह का डिसाइड किया था कि ये चूँकि यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा रहेगी और यहाँ पर एक भंडारा चलना चाहिए, तो चूँकि हमारे पास में जगह थी और बाबूजी का ये आदेश था कि वहाँ पर एक भंडारा चलेगा, रसोई बनेगी, स्टॉक बनेगा। तो उसमें फिर बाद में हमको पता चला कि हमारे एक लोकप्रिय भूतपूर्व पीछे साहिबाबाद के विधायक जी हैं अमरपाल शर्मा जी, वो इसमें सहयोग भी करेंगे और वो भंडारा चलवाएंगे उसको। और हमने जगह दे दिया है, रसोई बनवा दिया है, सब कुछ बनवा दिया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर ये प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है। सब तैयारियां हो गई हैं, बस 1-2 दिन में भंडारा की तुरंत शुरुआत हो जाएगी। बड़ी खुशी की बात है। आप खुश हैं कि बिल्कुल आपके ज़मीन से लगा हुआ वीवीआईपी गेट है और भगवान राम की अयोध्या नगरी सज रही है। और ये आपको सौभाग्य मिला कि भगवान राम की नगरी में जो भी व्यक्ति आएगा, अमरपाल शर्मा जो हैं पूर्व विधायक हैं साहिबाबाद के, उनको आपने यहाँ पर ज़मीन दी है चंपत राय साहब के निवेदन पर, उनके कहने पर कि भाई यहाँ से जो लोग गुजरेंगे तो इसी सड़कों पर वो भंडारा लगा सकें। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। विधायक जी से आज भी सुबह बात हुई थी और वो आज से कल तक में आ जाएंगे। उनकी टीम और सारे लोग आ चुके हैं, भंडारे की तैयारी शुरू हो गई है। और ये मान लीजिए कि बस 22 के बाद में तुरंत तत्काल ये भंडारा शुरू होगा और हमारे जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनको बिल्कुल ताज़ा और गर्म भोजन उनके तक पहुंचेगा। यानी आप स्वागत कर रहे हैं अयोध्या नगरी में? बिल्कुल, प्रभु श्री राम के जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनका बिल्कुल दिल से स्वागत है। और एकता भाईचारे की तस्वीर नूर आलम यहाँ से दे रहे हैं। अयोध्या इस मामलात के लिए हमेशा जानी जाती है, पहचानी जाती है, और अयोध्या ने हमेशा एक मोहब्बत की मिसाल दी है और अब की भी देगी। अयोध्या ने हमेशा मोहब्बत की मिसाल, हमेशा हमेशा हमेशा। लेकिन जब आपने जमीन दी तो किसी का फोन नहीं आया? कुछ लोगों ने कहा नहीं, अरे नूर आलम जी आप तो मुस्लिम हो, कहाँ आप एक ब्राह्मण को यहाँ पर भंडारे के लिए जमीन दे रहे हैं? इन सब चीज़ों से कोई हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने उसमें हैं, प्रभु श्री राम के पड़ोसी हैं,
और हमारे लिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहले पड़ोसी का हक है। लेकिन कहते हैं प्रभु श्री राम के वंशज भी हैं। हाँ भाई, वो तो जाहिर सी बात है, हाँ। वो तो जाहिर सी बात है। अब ये तो सारी चीज़ें हैं, लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के अलग बताते हैं, अलग चीज़ में करते हैं, लेकिन सीधी सी बात ये है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग बिल्कुल खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है। इतने मेहमान आएंगे, हमारे भाई आएंगे, तो उन सब लोगों की ये तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो आपकी जो पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा, उनसे मुलाकात हुई, वो आपसे मिले, उन्होंने क्या देखा? उनसे हमारी फ़ोन पर बात हुई है 1-2 मरतबा, और एक दिन वो आए भी थे, तो हमारे एक भाई से मुलाकात हुई थी और हमसे मुलाकात अभी नहीं हुई है, और वो हो सकता है कल तक वो भी आ जाएंगे। अच्छा। तो हम सब लोग मिल के इस भंडारे को बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो विधायक जी ने कुछ भेजा सामान वामान को? शुरुआत सामान अमान उनका आ गया है, सामान अमान उनका आ भी गया है, सामान आ गया, लग गया है, चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां चल रही। चलिए मैं आपको लेकर चलूंगा नूर आलम जी के घर पर। नूर आलम जी का जो ये यूसुफ का आरा है, ये तस्वीर आप देखिए, दरवाजे सज रहे हैं। तो नूर आलम जी, ये आपका जो प्रांगण है ये शुरू हो जाता है? जी 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 जी। तो यहाँ पर आपका वैसे व्यापार क्या है? व्यापार हमारा लकड़ी का है, कारोबार है हम लोगों का। लकड़ी व्यवसाय बहुत पुराना है, पुश्तैनी है, और हम लोगों को अयोध्या के अंदर में मतलब जितनी भी हम लोगों को सेवा करने का मौका मिला है, शायद हम लोग बहुत एक ऐसे परिवार से हैं कि आज तक हम लोगों ने हर एक मंदिरों में बहुत सेवा किया है। यानी कि कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी कुछ नहीं। राम मंदिर बन रहा है तो नूर आलम की ज़मीन पर भंडारा सज रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सोचने समझने वाली कोई बात ही नहीं है। नो डाउटफुल। अच्छा, बिल्कुल। यानी कोई विचार नहीं आया मन में कि यार पंडित जी हैं, उनको कैसे मैं जमीन दे दूं भंडारा लगाने के लिए? चंपत राय जी कह रहे हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी का जो है क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, और उसमें यहाँ ये भंडारा बन रहा है, और हमारे श्रीमान बाबूजी ने, चंपत जी ने हमसे ये बात कहा, तो इससे बढ़ के हमारे लिए क्या बात हो सकती है? तो घर में विचार तो किया होगा परिवार के लोगों से कि भैया भंडारा लगेगा, और चंपत राय साहब कह रहे हैं कि अमरपाल शर्मा जी हैं, कोई साहिबाबाद से, गाजियाबाद से आ रहे हैं भंडारा लगाने, तो उनको ज़मीन देनी है कि नहीं देनी है? हाँ, तो उसमें विचार हुआ, तो भला जो है उसमें मना कौन कर सकता है? बाबूजी का आदेश, हमारे घर का हर एक बच्चा उनको गार्जियन के तरीके माना जाता है, और हमारे घर के हर एक बच्चे जो हैं उनको बिल्कुल बहुत मानते हैं, और वो भी उसी तरीके से सम्मानपूर्वक घर के एक बच्चों को एक जैसी होता है, जो जिम्मेदार लोग होते हैं बोलने वाले, वैसे ही वो सबको हम लोगों से बात भी करते हैं। तो देखिए, चंपत राय साहब के आदेश पर, उनके निवेदन पर नूर आलम जी की ये ज़मीन है, जिनको नूर आलम जी ने यहाँ पर ये सब तैयार, ये सब आपने तैयार करवाया है? जी जी जी, ये सब भंडारे के जी जी, ये सब शौचालय हैं और सारी चीज़ें हैं, उधर बर्तन के लिए स्टॉक है, रसोई है, अनाज के लिए सब तैयारियां चल रही हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल आखिरी तैयारी पर है, और ये समझिए कि बस 22 के बाद में तुरंत ये शीघ्र भंडारा शुरू हो जाएगा। भंडारा शुरू हो जाएगा। तो ये तस्वीर एकता की, ये तस्वीर भाईचारे की, कि ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर आप ये सब बनता हुआ देख रहे हैं, ये एक मुस्लिम समुदाय के नूर आलम जी हैं, उनकी ये ज़मीन है। आपका क्या? शाबाश बेटा, आशा करता हूँ आप लोग ने वीडियो अच्छे से देख लिया रहेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको अंत तक देखना चाहिए था, और आपने अगर देखा है तो बहुत इट्स गुड एंड फाइन, बेस्ट फॉर यू, बिकॉज इससे बहुत ही क्लियर मैसेज जाता है समाज को कि मतलब वी आर से जाता है कि देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी अक्रॉस एनी रिलीजन एंड एनी कास्ट। मीन्स पहले हम ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, देश के लिए नागरिक हैं, फिर बाद में अपना मजहब आता है। तो ये जो मजहब के नाम पे रोटियां सेकते हैं, इन लोग को आश्वासन दे दिया है मुस्लिम समाज के तबके के लोगों ने कि नहीं, we should welcome the decision forwarded by Supreme Court that we Ayodhya, and this is for it for today। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो और मेरे व्यूज अच्छे लगे हो तो चैनल को डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि वीडियो का किस पार्ट आपको अच्छा लगा, और अगर आपको दिल से अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए या फिर थम्स अप कीजिए। थैंक्स एंड जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, एंड वंदे मातरम।